Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, good afternoon. Good afternoon, sir. Afternoon, very good afternoon. तो आप लोग को शायद मैंने जो स्क्रीन प्रेजेंट किया वो दिख रहा होगा आप लोग को। तो हम लोग का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम है हम लोग का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट का नाम है हम लोग का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसका डेफिनेशन भी पढ़ेंगे हम लोग। अभी सब्जेक्ट का नाम जान लीजिए। हम लोग का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है इस क्लास में। मेरा 3 क्लास है सप्ताह में। ठीक है, तो हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एक क्लास है यहाँ पे, तो न्यूमेरिकल भी करेंगे। ये क्लास न्यूमेरिकल का है, तो आप लोग को न्यूमेरिकल आना चाहिए। बाद में ये सब चीज कर लेंगे हम लोग, जब हम लोग मूवमेंट वगैरह कैलकुलेट करेंगे, फोर्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे, या फिर जब हम लोग एफबीटी पढ़ेंगे। तो अभी बेसिक चीजें पढ़ेंगे हम लोग 1-2 दिन, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल में चलेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस सब्जेक्ट में हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीज है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है इसमें। पहला तो हम लोग का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कोर्स का नाम है। सेकेंड है हम लोग का सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर सबको पता है आप लोग को। आपको ये चीज पता होना चाहिए बेसिक कि मेरा जो इंटरनल मार्क्स होगा, इंटरनल एग्जाम जो होगा, इंटरनल एग्जामिनेशन में टोटल जो होगा मेरा 10 मार्क्स होगा। 10 मार्क्स मीन 20 मार्क्स होगा इसमें। ठीक है, हम लोग का इंटरनल 2 होगा। वो 2 में से मान लीजिए 2020 का 2 इंटरनल हुआ, तो 40 मार्क्स हुआ मेरा कॉलेज में लिए। उसमें से आपको मानिए आया 30। दोनों दोनों को जोड़ करके आपका आया 30। तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम लोग, आएगा 15। तो आपको यूनिवर्सिटी में इस 20 की जगह आपको कितना भेजा जाएगा? जो 20 मार्क्स है मेरा ना, ये इसमें हमको आप कितना मिलेगा, क्या मिलेगा? ठीक है, इंटरनल एग्जाम को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इंटरनल एग्जाम आप लोग का 20 मार्क्स है। तो 20 मार्क्स पाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जो हम लोग इंटरनल एग्जाम लेंगे उस एग्जाम को अच्छा करना है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा मार्क्स, मतलब 100 में से 20% आपका इंटरनल मार्क्स है। उसके बाद जो 10% है हम लोग का, जो हम लोग का होम असाइनमेंट रहेगा और जो क्विज वगैरह रहेगा, जिसमें हम लोग का क्विज में इस बार हम लोग का रहेगा सैटरडे को जो छोटा छोटा क्वेश्चन होने वाला है, तो उसमें से हम लोग का, और इसमें थोड़ा इंक्लूड कर दीजिए इसको, हम लोग का अटेंडेंस प्लस असाइनमेंट प्लस क्विज 10 मार्क्स है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10% बहुत होता है। 100 मार्क्स 100% में आपका 10% बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस 10% की वजह से आपको ए ग्रेड से आपका बी ग्रेड आ सकता है, या फिर ओ से आपका बी आ सकता है, या फिर ए आ सकता है। तो 10% बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको इस 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का ये जो 70 मार्क्स बचा, 10 + 20 = 30 मार्क्स मेरा हो गया। उसके बाद मेरे पास बचा इधर 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स जो होगा हम लोग का, 70 मार्क्स होगा सेमेस्टर रिटर्न एग्जाम जो होगा हम लोग का। तो आपका 70, ये जो 20 हुआ इंटरनल, प्लस 10 हुआ होम असाइनमेंट प्लस क्विज वगैरह अटेंडेंस वगैरह, और 70 हम लोग का रिटर्न मार्क्स होगा। जो सेमेस्टर इन रिटर्न एग्जाम होगा मेरा, उसमें 70। तो इसको जब जोड़िएगा 100 मार्क्स होगा। ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मेरा ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में किस में कितना नंबर है, तभी आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि नहीं। अगर मैं इंटरनल एग्जाम नहीं देता हूँ एक, अगर मैं दूसरा इंटरनल एग्जाम में अगर मैं 20 भी मेरे को मिलता है, तो मेरा कितना यहाँ से जाएगा? क्योंकि अगर एक एग्जाम दिया आप इंटरनल, अगर आपको पहला वाला में 0 है, सेकंड वाले में 20 लेके आए हैं, तो इसको हम लोग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो आपका आएगा 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स भेजा जाएगा। तो आपको चीज को थोड़ा बढ़िया से ध्यान देना है कि मेरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ठीक है, ये है हम लोग का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोग को अगर किसी को अगर चाहिए ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। उसके बाद देखिए, ये जो हम लोग का सिलेबस है, ये हम लोग को पढ़ना क्या है। मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको, सिलेबस को। तो आपको पढ़ना क्या क्या है इस सेमेस्टर में, सिर्फ मैं इसी सेमेस्टर का बात कर रहा हूँ, इस 6 महीने में।
तो इस 6 महीने में हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है? टोटल है मेरा फोर्स सिस्टम, एक जो यूनिट 1 है मेरा, यहाँ पे जो यूनिट 1 होगा मेरा, ये फोर्स सिस्टम पहले पढ़ना है। सेकेंड यूनिट है ये मेरा यूनिट 1 है। तो उसके बाद दूसरा नंबर जो यूनिट है मेरा, ये इक्विलिब्रियम है। सेकेंड, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा पेशेंस देखिए, अभी तो बहुत सारा चीज आपको पढ़ना है, बहुत सारा क्वेश्चन एराइज होगा, क्या है इक्विलिब्रियम, क्या है फ्रिक्शन, क्या है सेंट्रोइड, क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या है सिंपल मशीन, क्या है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता से हम लोग बढ़िया सा सिलेबस को कवर कर लेंगे बढ़िया से। लेकिन शर्त यही है, कंडीशन, कि आप लोग को रेगुलर क्लास करना है। क्योंकि ये देखिए इंजीनियरिंग में क्या होता है, बेस्ट चीज मैं बता दूं आप लोग को, इंजीनियरिंग में एक जो वर्ड है दूसरे वर्ड से इंटर रिलेटेड है। अगर आप आज फोर्स अगर नहीं पढ़िएगा तो कल आपको इक्विलिब्रियम पढ़ने में बहुत मुश्किल होगा। अगर आपको फोर्स का नॉलेज नहीं है तो मैं परसों दिन या फिर जो 1 महीना 1.5 महीने बाद जब फ्रिक्शन में आपको बात करूंगा, तब वह फ्रिक्शन को आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इंजीनियरिंग में जो भी सब्जेक्ट पढ़े आप, इंजीनियरिंग में होता है कि एक एक चैप्टर या फिर एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से इंटर रिलेटेड होता है। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट मिस नहीं करना है, जो भी चैप्टर पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़ना है। आज अगर फोर्स अगर आपको कुछ बात करो, अगर आप फोर्स को मिस करके अगर आप डायरेक्ट फ्रिक्शन का बात करेंगे, तब फिर आपको बात समझ में नहीं आएगा उसमें कि फ्रिक्शन में फोर्स कहाँ से आ गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग को जो पढ़ाया जाए उस पर फोकस करिए, और जब भी पढ़ने बैठिए खाता पेन लेकर के बैठिए, एकदम बढ़िया से बैठिए घर पे, कि आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है घर पे वो बना रहे। ऐसा नहीं कि गंजी वगैरह खोल खाल के एकदम बैठ गए सामने मोबाइल लेकर के, मम्मी पापा को लग ही नहीं रहा है कि आप पढ़ने बैठे हैं या फिर कुछ करने बैठे हैं। या फिर आपको बढ़िया से वहां पे पढ़ना है। घर वाले को भी लगना चाहिए कि नहीं, मेरा बेटा पे जो हम खर्च कर रहे हैं वो बर्बाद नहीं जा रहा है, मेरा ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है और वो कुछ सीख रहा है। अल्टीमेटली एम क्या है कि आपको कुछ सीखना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको अगर जब घर पे बैठेगा, जहाँ पे था मैं, कि घर पे जब बैठिएगा पढ़ने बैठेगा, तो आप लोग को प्रॉपर ड्रेस में प्रॉपर पेन खाता लेके के बैठिएगा। जो भी सर लोग पढ़ाए उसको नोट करिएगा, कुछ भी दिक्कत होगा आप लोग क्वेश्चन करिए, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं, क्वेश्चन करने में कोई हेजिटेशन ना करें। वो चीज रखिए अपने में, देखिएगा आप लोग को स्मूथली सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो आप लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए घर पे, तभी जा करके देखिएगा आप लोग बहुत अच्छा करिएगा सेमेस्टर में। तो हम लोग का सेकंड चैप्टर जो है इक्विलिब्रियम है, द थर्ड चैप्टर इज फ्रिक्शन। ठीक है, देन the fourth chapter is centroid and center of gravity, and the last is simple machine। ठीक है, तो ये हम लोग को ओवरव्यू है, इसमें छोटा छोटा सा टॉपिक है हम लोग का। इसमें हम लोग भी देखेंगे कि किस में क्या क्या पढ़ना है, वो मैं आप लोग को सिलेबस में जब मैं नया चैप्टर एक स्टार्ट करूंगा आप लोग को बोलते जाऊंगा। ठीक है, तो मैं अगर पहला चैप्टर का अगर बात करूं मैं आप लोग को कि फोर्स सिस्टम में क्या क्या है मेरे पास, तो आप लोग को फोर्स सिस्टम में बता दो। ठीक है, आप लोग को क्या इसका स्क्रीनशॉट लेना है? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है क्या किसी को? ले लिए सर। ओके, तो ले लीजिए बढ़िया से, मैंने इसको इरेज कर दिया है। कोई भी दिक्कत होगा पूछना उसी टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं, पूछने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। चले हम लोग आगे। यस सर। यस सर। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ये जो है ना यूनिट 1 का जो है सिस्टम जो है हम लोग का, यहाँ पे फोर्स सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये वाला सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का फंडामेंटल्स ऑफ फोर्स क्या है, डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है। सिर्फ मैं अभी वही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग पेशेंस रखिए थोड़ा सा, अभी सिलेबस को देख के घबराइएगा मत कि नहीं क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो हम लोग पे छोड़ दीजिए, कैसे पढ़ाना है हम लोग आप लोग को बढ़िया से पढ़ाएंगे, वो हम लोग का टेंशन है। काइनेटिक्स है, काइनेमेटिक्स क्या है, रिजिड बॉडी क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर फोर्स क्या होता है, ये सारा चीज पढ़ना है आपको। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ फोर्सेस पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस पढ़ना है। उसके बाद ये जो कोप्लानर है, नॉन कोप्लानर, इसको भी पढ़ना है। पैरेलल लाइक फोर्सेस है, एंड लाइक फोर्सेस है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है,
ये सारा हम लोग का सिलेबस है। नेक्स्ट जो है इसी चैप्टर में है रेजुलेशन ऑफ फोर्स भी है, हम लोग को पढ़ना है। ये उसमें सारा ये चीज आ गया कि डेफिनेशन है, रेजुलेशन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से। उसके बाद ब्रेगेज थ्योरम है, उसके बाद कपल्स और मोमेंटम का हम लोग को कुछ चीजें पढ़ना है, इक्विलिब्रियम ऑफ कपल्स पढ़ना है, मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ना है। ये सारा चीज आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी नहीं कि ये सारा चीज हमको एक दिन जो सेशन होगा या नेक्स्ट जो क्लास होगा तब जाकर के आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो जिस दिन पढ़ाया जाएगा एटलीस्ट आधा घंटा जाकर के, अगर आपका रेगुलर 2 या 3 या फिर 4 क्लास होता है तो आधा घंटा जाकर के जो पढ़ाए सर लोग उसको जाकर के देख लीजिएगा। आधा घंटा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं अपना सब्जेक्ट के लिए आप लोग को यही बोलूंगा कि जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग घर पे जाके 30 मिनट दीजिए उसको, देखिएगा रिकवर हो जाएगा उसको। क्योंकि आपके पास बहुत दिन टाइम मिलेगा, मेरा सप्ताह में 3 क्लास है, तो आप अगर आधा घंटा करके रेगुलर क्लास दीजिएगा तो मेरा सप्ताह में 3 घंटा होता है। तो सप्ताह में मेरा सब्जेक्ट के लिए मैं अगर बात करूँ तो मेरे सब्जेक्ट में 3 घंटे देने से एनफ है, मैं जो पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ज्यादा मैं आप लोग से मांग नहीं रहा हूँ मेरा सब्जेक्ट के लिए। यहाँ क्लास कीजिए 1 घंटा और आधा घंटा करके रेगुलर दे दीजिए, 3 घंटा उधर 3 घंटा इधर, 6 घंटा, बस ज्यादा नहीं चाहिए सप्ताह में, ठीक है। आप लोग से मैं दो चार पूछ लो, पहले आप लोग का भी बेस पूछ लो। मैं ये 1-2 चीज क्या, क्योंकि मेरे को आगे बढ़ने से पहले जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में फिर ये कैप्चर करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग पहले ही क्लियर कर ले। ये चीज कितनों को पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर? यहाँ पे हम मेरे को 30 दिख रहा है, तो ये चीज कितनों को पता है? एक कुछ यस ओम सर। प्रकाश, आप दोनों तो एनएस के ही एसयूटी आपको पता है, लेकिन हमको सबको पढ़ाना है। तो आप लोग भी बोलिए, अगर किसी को ये चीज अगर समझ में नहीं आए तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्योंकि आप लोग जब तक चीज को बेसिक चीज नहीं समझेंगे तब तक शायद आप लोग को पता है निक्को को ये लोग को पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, तो आप लोग को भी सेम चीज ही पढ़ाएंगे हम लोग एक साथ ही, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे। और एक इक्वेशन है मेरा यहाँ पे कि यहाँ पे 1000 सर मिलीमीटर 1000 इज इक्वल टू 1 मीटर। ये चीज हमको रिपीट करना है क्या? कोई बोलिए आप लोग, किसी को अगर बोलना है, शिविंदर सिंह बोलना है क्या? बोलिए, कोई भी बोल सकता है, अमित कुमार है, अर्पणा कुमारी है, अगर बोलिए। अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग को नहीं आता है तो मैं आज आप लोग को ये डिस्कस कर दूंगा, ये चीज नहीं आता बेसिक चीजें, क्योंकि ये चीज फिर मेरे को लगेगा जब मैं कोर्स पढ़ाऊँ या फिर कुछ भी पढ़ाऊँ। सर ये सेकंड पोर्शन में 10 मीटर बराबर 10 mm लिखा हुआ है सर। कौन वाला? 1 सर सेंटीमीटर इज सेकंड नंबर पे आपने लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैं ये सब बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है, ये सब मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है, बता ही देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग को फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। देखो एक चीज, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। जब भी दिक्कत होगा उस चीज पे जरूर बोलिएगा कि हमको यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रहा है, ओके। ओके। आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, पढ़ाई के लिए कभी भी कुछ रुकावट नहीं आएगा। अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये चीज समझ लीजिए, हम लोग आपके लिए, आप लोग के लिए हमेशा रेडी है, तो आप लोग को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी चीज में। देखिए ये चीज जो है ना, बहुतों को पता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको पता नहीं है आप लोग सुनिए, जिसको पता है वो लोग एक बार रिकैप्चर कर लीजिए। आपको ये मेरा मान लीजिए 1 मीटर का एक लेंथ का वायर है, 1 मीटर होगा नहीं, ये बड़ा होगा, ये छोटा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन मान लीजिए ये 1 मीटर है, 1 मीटर का वायर है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक आपको 1 मीटर का एक वायर दिया गया है। आपको करना क्या है कि इस वायर को 100 टुकड़ा करना है, 100 इक्वल भाग में आपको उस वायर को कट करना है। कितना भाग में? 100 भाग में आपको उस वायर को कट करना है। कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि सारा टुकड़े का लेंथ जो होगा इक्वल भाग में होगा, सेम भाग में जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वायर को इक्वल भाग में काट देता हूँ, 100 इक्वल भाग में,
एक भाग ए आया, मेरा एक भाग ए आया, ये इक्वल भाग होगा, कंडीशन यही है। तो मेरा यहाँ पे तो जाएगा नहीं, मैं मान लेता हूँ कि इसको 100 भाग में काट दिया मैंने, 100 टाइम्स का कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो ये जो भाग आता है मेरा, एक भाग जो आता है ये एक भाग मेरा क्या होगा, ये एक भाग 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर आता है। चीज को समझना है आपको कि 1 सेंटीमीटर कहाँ से आ रहा है। क्या किया मैंने, 1 मीटर के वायर को कट किया, एक मीटर के वायर को कट करने के बाद कितना बार कट किया, 100 बार कट किया। और उस 100 को जो मैंने कैसे कट किया, इक्वल भाग में कट किया, ठीक है। 100 बार को जो कट किया मैंने, एक इक्वल भाग जो आया, उस इक्वल एक भाग को मैंने 1 सेंटीमीटर बोला, ठीक है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्या कि 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको 100 बार जोड़ दूं, 100 टाइम, 100 टाइम्स अगर मैं इसको ऐड कर दूं, तो मेरे को मिलेगा क्या, 1 मीटर। ये वाला इक्वेशन कितनों को समझ आया, बोलिए। आ गया सर, आ गया समझ में। अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये चीज आप में आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, कितना टाइम्स हम लोग ऐड करें, कितना बार, 100 बार। तो क्या हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 मीटर, ठीक है। तो यहां से मैं ये वाला लिखा था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एक इक्वेशन ये आ गया। ये वाला अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर दूंगा। ये वाला चीज क्योंकि स्लाइड में नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है क्या किसी को? हो गया सर। ओके, इसको जिसको स्क्रीनशॉट हो गया हो गया। उसके बाद मैं देखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में टॉपिक है और भी हमको कुछ करना है। सेकेंड अगर मैं बात करूं, सेकेंड वाले का मैं बात करता हूं कि ये वाला चीज सेकेंड जो इक्वेशन है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर, तो आप लोग को ये भी पढ़ना है। आज देख लीजिए, नेक्स्ट टाइम फिर आप लोग को ये चीज समझ में आ जाए। अब क्या करते हैं ना हम लोग, ये जो हम लोग का ये है 1 सेंटीमीटर है ना, इस 1 सेंटीमीटर चीज को हम लोग थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है, जूम करके देखेंगे। तो इसको क्या करना है, ये जो 1 सेंटीमीटर जगह था मेरा, इसको थोड़ा मैं आप लोग को जूम करके यहाँ लिख देता हूँ, एक थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर जो था थोड़ा बड़ा हो गया। अब उसको क्या करना है, उसको भी कट करेंगे। ये कितना है मेरा, 1 सेंटीमीटर है मेरा ये। इस 1 सेंटीमीटर को करना क्या है, आपको कट कर देना है 10 भाग में। मैंने इसको 10 इक्वल भाग में कट कर दिया, 10 इक्वल भाग में कट किया इसको 10 टाइम्स, 10 टाइम्स कट में ये जो 1 भाग आएगा, ये हमारा 1 भाग क्या बोलेंगे इसको हम, कोई बता पाएगा क्या, 1 भाग क्या आएगा मेरा? 1 1 mm mm सर। आएगा। बोलो, 1 mm। 1 mm। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 1 mm आ जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, इस फिगर को देख करके, ये वाला फिगर को देख करके, कि 1 mm प्लस 1 mm प्लस 1 mm कितना बार, 10 टाइम्स अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ से, 1 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड, 1 सेंटीमीटर मिलेगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ क्या, कि 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर आप लोग ऐड करते जाइएगा, सबको सारे को ऐड करते जाइएगा, क्या होगा, 10 mm आ जाएगा और मिलेगा कितना हमको, 1 सेंटीमीटर। ये वाला तो हमको फाइंड करना था। सेकेंड इक्वेशन में देखिए आप लोग को मैंने यही लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। सेकेंड इक्वेशन वही है मेरा, ठीक है। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आशमी कुमारी आपको प्रेजेंट नहीं करना है, आशमी कुमारी
आपको प्रेजेंट नहीं करना है, नहीं तो आप लोग को दिखेगा। हो गया सर, हो गया। दिख रहा है क्या? मेरा दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है क्या? क्या सर, स्क्रीन दिख रहा है आपका? आ रहा है सर, आ ये रहा है। स्क्रीन दिखे ना? ठीक है, मैं फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। तो वही रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग को स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जब क्वेश्चन अराइज करे तब क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट लेना है क्या किसी को? मैं इसको इरेज कर दूंगा। ले लिया सर, ले लिया। ठीक है, समझ में आया चीज? यस सर, बहुत बहुत अच्छे समझ में आया सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, एक ही क्वेश्चन और भी है हम लोग का, वो वाला भी देखेंगे। सर हम्म, सर बोलो जगन्नाथ, जगन्नाथ बोलो। স্যার বলছিলাম যে স্যার অর্পিতা ম্যাম কল করেছিল এখনই। हिंदी में बोलो, क्या बोलो? अर्पिता मैम ने कॉल किया था अभी। बोलो। क्या बोल रहा था कुछ समझ में नहीं आया। वो इंस्टॉलमेंट के बारे में क्या बोल रहा था? वो बाद में बात कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। इंस्टॉलमेंट का बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी पढ़िए। बाद में क्लास के बाद फोन कर लीजिएगा मेरे को, ठीक है? देखिए ये दोनों इक्वेशन हम लोग का हो गया। ये दोनों इक्वेशन आप लोग को समझ में आ गया, ये दोनों इक्वेशन। अब हम लोग को ये वाला चीज समझना है। ये वाला चीज आप लोग को समझना है कि ये वाला चीज कैसे है। ठीक, देखिए एक चीज आप लोग हमको बताइए, ये वाले इक्वेशन से, फर्स्ट वाले इक्वेशन से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर है ये, ठीक है? इस 100 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये वाला इक्वेशन कितनों को समझ में आया बोलो? ये वाला लाइन कितनों को समझ में आया? आ गया सर, समझ में आ गया। सबको समझ में आया? सबको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे जो 28 जन है ना, सबको ही समझ में आना चाहिए। सबके लिए बता रहा हूँ, सबको समझ में आएगा। तो ये वाला जो है ना हम लोग का 100 को, ओके वेरी गुड धनीराम। तो ये जो है ना 100 को मैंने आके कर दिया, और ये जो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में था उसको मैंने 1 सेंटीमीटर लिख दिया, कुछ नया नहीं किया। उसके बाद क्या करना है आपको? आपको करना क्या है, 1 सेंटीमीटर की जगह जो मिलीमीटर के साथ रिलेशन है आपको वो लिख देना। ये 100 का 100 रहेगा, ये 1 सेंटीमीटर की जगह, ये जो 1 सेंटीमीटर है मेरा, इस 1 सेंटीमीटर को लिख दो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना mm है बोलो? 10 mm, 10 mm। 10 mm, वेरी गुड। 1 सेंटीमीटर की जगह मैंने 10 mm लिख दिया यहां से, इज इक्वल टू 1 मीटर। ये वाला इक्वेशन कितनों को समझ में आया? ये वाला लाइन आ गया सर, आ गया। ओके ओके। तो यहां से क्या हो सकता है? 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000, ओके, इंटू मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ये वाला चीज थर्ड इक्वेशन है हम लोग का। तीनों इक्वेशन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आज का बेसिक चीजें हैं, ये सब बेसिक चीजें लगेगा, नहीं तो बाद में फिर आपको बहुत दिक्कतें होने वाला है। सर ये एस के जीपी है कोई, वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। हाँ वही देख रहा हूँ मैं भी यहाँ पे। आप लोग से फिर से मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ना स्क्रीन शेयर मत किया कीजिए, क्योंकि दूसरे को दिखेगा नहीं आपकी वजह से, तो दिक्कत होने वाला है। तो मेरे को यही करना पड़ेगा, मैं फिर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, टाइम जाएगा थोड़ा। आप लोग से वही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग रिप्रेजेंट मत किया करें। एस के जीपी प्लीज स्टॉप शेयरिंग। प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब आप लोग इंटर करते हैं ना तो प्रेजेंट में क्लिक कर देते हैं। आप लोग को प्रेजेंट में क्लिक नहीं करना है, आपको जब ज्वाइन फॉर आस्क में ये करना है, क्लिक करना है। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर, आ रहा ठीक है। है। ये चीज समझ में आ गया सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर में। यस नेक्स्ट चलते हैं।
सिलेबस होगा हम लोग। आज बेसिक चीज थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आज नहीं पढ़ेंगे तो फिर कल हम लोग को बहुत ये होगा, दिक्कतें होगा, क्योंकि कोई एक क्वेश्चन करेगा तब फिर हम लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा पहले ही कुछ कुछ चीज समझ ले। और एक चीज मैं पढ़ा देता हूँ, स्पीड, वेलोसिटी और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ये सारा चीज भी मैं आज बोल ही देता हूँ। एक तरफ डिस्टेंस लिखना है आपको, इधर लिखना है आपको डिस्टेंस, क्योंकि ये सारा चीज अगर आप आज नहीं समझिएगा तो फिर बाद में आपको समझ में बहुत दिक्कत होगा समझने में। डिस्प्लेसमेंट, खाता पेन लेके बैठना है, फिर से मैं वही चीज बोलूंगा आप लोग को। खाता पेन लेके बैठना है आप लोग को। जिसमें कोई दिक्कत हो आपको एक बार नहीं 100 बार अगर आप लोग बोलिएगा तो हम लोग आंसर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है बी। इस पॉइंट को मैं ए नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूँ। अब बात क्या कर रहा है कि कोई पर्सन है, मैं अपना ही बात कर लेता हूँ कि मैं ए से बी जाने के लिए जाने चाह रहा हूँ। एक रास्ता तो ये है डायरेक्ट शॉर्टकट मेरे पास। दूसरा रास्ता क्या है मेरे पास? एक दूसरा रास्ता इधर से है मेरे पास कि मैं थोड़ा सा घूम के जाता हूँ। ये सेकंड रास्ता है। एक रास्ता मैंने और ले लिया, इधर एक रास्ता, थर्ड रास्ता है मेरे पास। ये रास्ता है, पूरा घूम घाम के जाता हूँ मैं। तो मैं इसको 3 नंबर मान लेता हूँ। एक 3 नंबर रास्ता है मेरा, ये 1 नंबर रास्ता है, ये 2 नंबर रास्ता है। मान लीजिए आपको डिस्टेंस कवर करना क्या है, देखिए चीज को आपको ए से बी ही जाना है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है आपका? बी पॉइंट पे। तो आपको ए से स्टार्ट करके बी में जाना है। आपके पास 3 रास्ता है, आप कौन सा चूज करते हैं इसी हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आएगा। ये चीज आपको बढ़िया से समझ में आना चाहिए। तो कोई बोलिए एक जन के डिस्टेंस कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है मेरा यहाँ पे? कोई Yes, बोल A पाएगा C. क्या? Shortest path of destination is called displacement. शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, Yes. और वो जो बड़ा है वो मतलब डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस। यस बड़ा। मतलब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन है, यही शॉर्टेस्ट है, इससे और शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता। मतलब क्या कि अगर मैं ए से बी जाने का बात करूं, इससे और शॉर्टेस्ट रास्ता नहीं है। मतलब मेरा जो है मोटिव है कि यही रास्ता है एक, मतलब एक शॉर्टेस्ट पाथ है, इससे और कम में मैं ए से बी फॉलो नहीं कर सकता। मतलब ए से बी में जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक शॉर्टेस्ट रास्ता चाहिए, कम से कम टाइम लगे और कम से कम डिस्टेंस जहाँ पे मेरा वे हो। तो मेरा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। यस रास्ता। ओके, तो आप, हाँ, तो आपको जो है शॉर्टेस्ट वाला रास्ता चुनना है। जब आप शॉर्टेस्ट वाला रास्ता को चुनेंगे तब आप क्या मिलेगा? आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। आप अगर लॉन्गेस्ट, मैं देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट दोनों का बात कर रहा हूँ। लॉन्गेस्ट पाथ को, लॉन्गेस्ट को या शॉर्ट को, मैं शॉर्टेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, शॉर्ट को, शॉर्टेस्ट नहीं बोल रहा हूँ। शॉर्टर अगर मैं अगर बोलता, शॉर्टेस्ट अगर बोलता तो सबसे शॉर्टेस्ट उसको बोलता। यहाँ पर मैं शॉर्टर बोल रहा हूँ, तो मतलब क्या इससे और भी एक छोटा हो सकता है। लॉन्गेस्ट या फिर शॉर्टर पाथ को मैं क्या बोलूंगा? यहाँ पे डिस्टेंस बोलूंगा। ठीक है, एक तो एक ये चीज फर्स्ट। सेकेंड चीज क्या है, एक चीज और बताइए आप लोग सेकेंड चीज में कि क्या जब डिस्टेंस का मैं बात कर रहा हूं उस समय क्या मैं डायरेक्शन का कुछ कर रहा हूं क्या? डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे कुछ बात कर रहा हूँ क्या? कोई मतलब है क्या यहाँ पे? पहले कोई मतलब ही नहीं। मैंने पहले इधर गया, इधर गया, इधर गया, देखो जो मैं गया, कुछ डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये डायरेक्शन का किधर से किधर जा रहा हूँ, मेरे को सिर्फ मतलब है कि मैं ए से बी पहुंचूं। कौन सा रास्ता फॉलो कर रहा हूँ कुछ मतलब नहीं है। किधर कितना जा रहा हूँ, लेफ्ट राइट क्या कर रहा हूँ, कुछ मतलब नहीं। मतलब डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है? एक मैग्नीट्यूड है।
ये जो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कितना वैल्यू मैंने वहां पे कवर किया। अगर मान लीजिए ये अगर टोटल वैल्यू अगर मेरे पास 15 किलोमीटर है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक मैग्नीट्यूड का काम कर रहा है। मतलब मैंने 15 किलोमीटर यहाँ से ए से बी तक जाने के लिए कवर किया है। 15 किलोमीटर सिर्फ ये एक वैल्यू है। तो मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है किसमें, डिस्टेंस में। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट का, इसमें क्या है, देखिए आप इधर नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते आप। ये वाले को हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे। आपको एक फिक्स रास्ता दिया हुआ है कि इसी रास्ते से आपको जाना है, यही वाला एक रास्ता है, 1 नंबर वाला रास्ता। मतलब क्या, आपको एक डायरेक्शन आपको फिक्स कर दे रहा कर दिया जा रहा है कि आपको इसी डायरेक्शन में चलना है, इसके अलावा किसी और डायरेक्शन में नहीं चलना है। तो इसका मतलब क्या, इसके साथ मान लीजिए 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर का मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड भी रखता है अपने साथ, और किस चीज का बात करता है, प्लस डायरेक्शन का भी बात करता है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। जब आपने 10 पास करके आया है, आप हो सकता है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम समझ रहे होंगे, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग के लिए पढ़ रहे होंगे तो आपको चीजें अलग अलग, या फिर आपको डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए कि नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग चीजें हैं, एक चीज नहीं है। अगर आप 10 पास से पहले या फिर 5 6 7 8 में अगर चीज बोल देते कि नहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम चीजें हैं, तब एक्सेप्टेबल था। बट अगर आप इंजीनियरिंग में आकर के, डिप्लोमा या बीटेक में आकर के आप अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को अगर एक बोल रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अब हायर एजुकेशन में इंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है मेरा, डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और डिस्टेंस में होगा लॉन्गेस्ट भी होता है या फिर शॉर्टर भी हो सकता है। और डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को देता है, और हम लोग का डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर, ये हम लोग और भी पढ़ेंगे, एक बार हम लोग का सिलेबस में है, ये हम लोग पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी, SCALAR, स्केलर QUANTY, क्वांटिटी TITY, क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों देता है, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये चीज आप लोग को बढ़िया से याद होना चाहिए, क्योंकि मैं जब वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी बोलूंगा फिर उस समय आप लोग को याद होना चाहिए ये चीज। ये सारा चीज रिलेटेड है। इंजीनियरिंग में मैं स्टार्टिंग में बोला था, आप अगर एक चीज को छोड़ दीजिएगा फिर आपको ये चीज उस समय हटेगा कि नहीं, मैं ये चीज ने पढ़ा नहीं, ये चीज मैं जानता नहीं हूँ, फिर आपको वो चीज पढ़ना पड़ेगा। इसी वजह से मैं आज का क्लास बेसिक को आपको कंप्लीट करा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम लोग यहाँ से जो सिलेबस में हम लोग का है वो पढ़ेंगे। तो मैग्नीट्यूड जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखता होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इतना अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जगह पे। ले लिया हो सर, गया क्या स्क्रीनशॉट? ओके, ले लिया सर, यस सर, हो गया। सिर्फ यस सर, हो गया। स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ रख नहीं देना है, पढ़ना भी है उसको। यस सर। तो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, और भी 1-2 पॉइंट है जो मैं बोल देता हूँ आप लोग को। ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 15 मिनट टाइम है मेरे पास, बोलना भी है। ये सारा चीज़ अगर आप लोग को बेसिक जब कंप्लीट हो जाए, देखिएगा सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। बेसिक पहले ठीक करना है, सिलेबस बात की बात, लेकिन पहले बेसिक ठीक ठाक होना है, उसके बाद हम लोग सिलेबस का भी बात करें। बेसिक जो भी सब्जेक्ट पढ़िए बेसिक्स उसका आना चाहिए। तो हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्या, कि आप क्या करिए, इसको और एक बार इरेज कर देता हूँ मैं, सारे को इरेज करके मैं एक और फिगर बनाता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ मैं। अब मान लीजिए आपके पास सिनारियो एक अलग सिनारियो है आपके पास। अब आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ ए से बी के लिए। ए से बी है, यहाँ पे ए है पोजीशन आपका, ये वाला।
ये वाला पोजीशन आपको बी में जाना है। आपके पास और ऑप्शन ही नहीं है, यही एक रास्ता है। मान लीजिए एक नदी है, उसको पार करना है। नदी में आप तो दूसरी तरफ नहीं जा सकते, एक पुल बना हुआ है, आपको ब्रिज बना हुआ है, उसी ब्रिज से जाना है। तब क्या होगा, एक ही रास्ता है आपके पास। अब रास्ता आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, उस समय ऑप्शन था मेरे पास, ऊपर नीचे से जा सकते थे हम लोग, इधर उधर खेत वगैरह से वो करके। अभी आपको एक कंस्ट्रेंट कर दिया कि नहीं, आपको इसी पुल से जाना है, नहीं तो आप नहीं जा सकते उस पार। अब क्या करना है, इस कंडीशन के लिए क्या होता है, यही कि आप जब स्ट्रेट पाथ में चलते हैं, स्ट्रेट पाथ का मतलब एक सीधा रास्ते में चलते हैं, उस समय पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है। ये वाले कंडीशन के लिए क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा क्या? ये चीज समझ में आ रहा है क्या सबको देख करके? यस सर। यस सर। एक ही जन को समझ में आ रहा है क्या सबको? और यस सब सर। यस सर। दो जन को समझ में आया? दो जन सर आ रहा है, आ रहा है, ये सर आ रहा है सर। गॉट इट सर। ओके, तो ये चीज आपको समझना चाहिए कि मतलब जब हम लोग स्टेट पाथ में, या फिर एक ही पाथ है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तब जाकर के क्या होगा। फोर, देखिए यहाँ पे नोट करके मैं लिख देता हूँ, ये इसका नहीं है, नोट में लिखता हूँ मैं यहाँ पे कि फोर स्टेट पाथ, फोर स्टेट है, GRAGST, स्टेट पाथ, इसमें क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। एक कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन मैं लिखता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग। कंडीशन ये क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट? यस सर। ये सर हो गया सर। ओके, तो ये चीज समझ में आया सबको क्या, कि स्टेट पाथ में जब चलूंगा तब दोनों में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होगा, समझे? यस सर, यस तो सर। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक और कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कंडीशन आपको देखना है, नोट में ही रहेगा ये कंडीशन। एक और चीज बता रहा हूँ मैं आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा चीज वर्क एंड टाइम में जब पढ़िएगा आप लोग फिजिक्स में, ये चीज काम में आएगा। अभी काम में हो सकता नहीं है, लेकिन वर्क एंड टाइम जब पढ़िएगा आपको समझ में आएगा चीज। देखिए मान लीजिए एक किसी सर्कल में, अगर मैं आपको अगर एक सर्कल का बात करूं, अगर किसी सर्कल में आप घूम रहे होंगे, मान लीजिए ये सर्कल है, दिख रहा है, ठीक ठाक सर्कल है। मान लीजिए ये वाला स्टार्टिंग पोजीशन है मेरा, ये वाला स्टार्टिंग पोजीशन, ये वाला बी पोजीशन, या फिर ये वाला बी पोजीशन, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, अब चीज क्या करता हूँ, मैं ए से घूम करके फिर ए ही में पहुंच जाता हूँ। क्या बोल रहा मैं, जहां से स्टार्ट किया फिर मैं वहीं पहुंच जाता हूँ, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा, बताइए एक एक करके। सर मैंने डिस्प्लेसमेंट जहां से जीरो, स्टार्ट किया, हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेरी जीरो हो गुड, जाएगा और डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस ए बी हो जाएगा। ए बी ना, मतलब एक तुम्हारा 2 पाई जो कुछ हो सर्कमफेरेंस है जाएगा, हमारा मतलब टू पेरीमीटर, पायर हो जाएगा, दैट मीन्स टू पायर। हाँ 2 पाई जो, हाँ वो बोलेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। कौन बोल रहा था, ओम प्रकाश क्या? गुड गुड यस गुड। सर। और सब और आप लोग को अगर, और सब लड़का जो है, आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछिए कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आता है हमको, हम बोलेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सर इसमें डिस्टेंस क्या हुआ, ये अभी समझ में नहीं आया अभी क्लियर। अच्छा, नहीं यार सर, ओके, ये वाला बोलेंगे, समझ में हम नहीं यही आ रहा है चीज सर। बोलना चाह रहे थे कि आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अर्पणा यस कुमारी यस। पूछिए, आपको अगर नहीं आ रहा है तो पूछना पड़ेगा। तो क्या समझ में आ गया, आप लोग को आता है, नहीं तो मैं ये स्टार्ट नहीं करता
मैं यहाँ डायरेक्ट फोर्स पर आता। ठीक है, तो देखिए चीज क्या है, अगर मैं ए से स्टार्ट करके अगर मैं ए पे ही आ जाता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट किया मैं चलना, किसी तरफ से जाइए, इधर गया, ये वाला गया, यहाँ पे आया, जाते जाते ये फिर यहाँ पे आ गया, फिर घूम के मैं यहीं पे आ गया। तो मतलब क्या है कि डिस्टेंस जो होगा मेरा, ये ए बी डिस्टेंस ए एक टू ए। सर्कल का, हाँ ए टू ए आ गया मैं, मतलब क्या कुछ एक कोई जो अगर सर्कल होगा, इस सर्कल का मतलब क्या, यहाँ से स्टार्ट किया था यहीं पे आ गया, मतलब बाहर बार एक सर्कल का घूम लिया, मतलब क्या एक चक्कर लगा लिया। एक चक्कर क्या होता है मेरा, 2 पाई आर टू होता है। पाई आर। ठीक है, अगर 2 पाई यस आर सर। इसका पेरीमीटर होता है, ये अगर रेडियस, अगर सर्कल का रेडियस आर हो तो डिस्टेंस तो ये होगा। लेकिन अब आप लोग मेरे को बताओ कि डिस्प्लेसमेंट का जीरो हो जाएगा। डेफिनेशन मैंने क्या बताया था। डिस्प्लेसमेंट जीरो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपने कहा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बस यस शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे मेरा कुछ थोड़ी ना है। कुछ नहीं बन अगर रहा। मैं बात करूं ये से स्टार्ट किया था मैं, ये पे ही आ गया, मतलब क्या मैंने कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं किया अपने आप को, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया मेरा, मतलब मेरा शॉर्टेस्ट पाथ कहां से बोलूं मैं, जीरो सर, शॉर्टेस्ट जीरो। पाथ तो मेरा जीरो है। यस सर। जीरो होगा सर, जीरो, इसी यस वजह सर। से डिस्प्लेसमेंट मेरा यहाँ पे जीरो होगा। तो ये चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा लेकिन डिस्टेंस 2 पाई आर हुआ। मैं जितना बार भी घूमूं, अगर मैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा हूँ किसी सर्कल या कहीं पे भी, तो मेरा कंप्लीट रेवोल्यूशन का बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहीं पे आकर के अटक जाता, देखो ये वाला C4 पे आकर के अगर मैं अटक जाता, तो मेरा कुछ डिस्प्लेसमेंट होता होता कि नहीं। यस सर। तो मेरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाता, अगर मैं सी पे आकर के अटक जाता, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ये वाला होता, ये वाला डिस्प्लेसमेंट होता, ये वाला पॉइंट जो यहाँ से यहाँ गया, डायरेक्ट में चल जाता, इधर घूमने का जरूरत नहीं था। और ये जो मैं घूम के यहाँ से यहाँ तक गया, ये वाला डायरेक्शन डिस्टेंस। जो मेरा हुआ, तो ये वाला मेरा डिस्टेंस हो जाता। और ये जो मैं शॉर्टकट में गया, ये वाला यहाँ से जो जा रहा है मेरा, डिस्प्लेसमेंट। ये वाला जहाँ पे मैंने डी लिखा है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाता। तो मेरा यस सर। कंप्लीट, जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा तभी जा करके डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और डिस्टेंस 2 पाई आर होगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं, कितनों यस को सर। समझ में आया ये चीज। यस सर, मैं आ गया एक सर। गॉट इट सर, गॉट इट। कंप्लीट रेवोल्यूशन का बात कर रहा हूं, अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं होगा, ओके वेरी गुड, अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं होगा उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों होगा। लेकिन अगर मैं जहां से स्टार्ट करके मैं 100 बार अगर इसमें चक्कर लगा लूं, इस सर्कल का आप 100 बार चक्कर लगा लीजिए, ए से गया फिर ए में आ गया, फिर ए से स्टार्ट किया फिर ए से ए पे आकर के आ गया, फिर 100 बार आप चक्कर लगा मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ चक्कर, जितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लगा रहे हैं आप। अगर मान लीजिए 100 बार नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लगा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए कंप्लीट का बात कर रहा हूं मैं, एन क्या है, एन इज द कंप्लीट रेवोल्यूशन, एम इज द क्या है, ए कंप्लीट रेवोल्यूशन है ये। अब मान लीजिए एन की जगह 1 लिख दीजिएगा तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब है घूम रहे, किसी सर्कल में घूमना आपको बोल रहे हैं। बाद में ये चीज रोटेशन और रेवोल्यूशन का मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, अभी नहीं, वो बाद की बात है, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो आप अगर एक चक्कर, जो रेवोल्यूशन का बात कर रहा हूँ चक्कर, तो अगर मान लीजिए एन की जगह मान लीजिए 2 बैठा दीजिए यहाँ पे, 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए आपका डिस्टेंस क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 पाई आर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा, जीरो होगा। ये कितनों को समझ में आया, बोलिए। आ गया। ओके, तो मैं यहाँ पे एक नोट में लिख देता हूँ आप लोग को, नोट याद रखना आपको, कि यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट में, कि फॉर एन, एन क्या है, फॉर एन कंप्लीट रेवोल्यूशन, फॉर एन कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट पे ध्यान देना है, कंप्लीट का बात कर रहा हूं मैं, कंप्लीट रेवोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। चीज जब इंजीनियरिंग पढ़िएगा, एक चीज और बता दूं मैं आप लोग को, जब आप लोग इंजीनियरिंग करने आए हैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ये चीज मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप लोग से आज ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग करने आए हैं
तो आपको हर एक चीज जो आपके वर्ड में लिखा हुआ है या फिर कोई सेंटेंस में आपको लिखा हुआ है, तो आपको हर एक सेंटेंस का हर एक वर्ड को आना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या लिखा है कि 4n, n का मतलब क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे, जो मैं n का मतलब बोला है आपको, n आपका कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पे मैं 10 ले लिया, फॉर 10 कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट का मतलब एक पूरा कंप्लीट ही होता है। रेवोल्यूशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 का। यहाँ पे अगर 1000 भी रख देते हैं इनके जगह, स्मॉल n के जगह, तो वहाँ पे 4000 कंप्लीट रेवोल्यूशन, द डिस्प्लेसमेंट विल 0। ओके ग्रेट, बताओ। तो सर सर एन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये समझ में नहीं आया सर, मतलब n के जगह आप कुछ भी रख दो, n को लेकर के आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे n वेरिएबल है, n के जगह कुछ भी रख दो आप। n को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 100 कंप्लीट रिवोल्यूशन, 100 लिख दिया। अब फिर कोई बच्चा बोल रहा नहीं 100 नहीं सर, यहाँ पे आप 50 रखो, यहाँ पे 50 रखो। फिर कोई बच्चा बोल रहा है नहीं 50 नहीं, आप 25 रखो। ये 50 नहीं बोल के आप कोई बोल रहा है नहीं आप 2000 रख दो, हम बोले ठीक है 2000 रख दो। तो n यहाँ पे मेरा क्या है, एक वेरिएबल है, n का वैल्यू कुछ भी रखो आप, लेकिन कंडीशन क्या है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होना चाहिए। देवादोष, कॉनन, गॉट इट? सर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तब? हाँ, कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। और जैसे बी में आके रुक गया या सी में आके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हाँ, सर? तो डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, अलग होगा। जैसे कि यहाँ पे डी होगा, ये वाला को निकालेंगे। यहाँ पे आकर के रुक गया, किया ए से स्टार्ट किया, सी में आकर के रुक गया, तो ये जो पाथ है मेरा, ये पाथ फॉलो करेगा। ये मेरा हो गया जो मैंने यहाँ पे जो अभी ये किया, ये वाला पाथ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से जो घूम के जा रहा है ये वाला हो जाएगा मेरा डिस्टेंस होगा। जो भी वैल्यू होगा वो डिस्टेंस दे देगा आपको। अगर Yes, sir. n कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं होगा, अगर इनकम्प्लीट होगा, तो इनकम्प्लीट के लिए अलग अलग होगा, जैसे हम लोग पढ़े वहां पे शॉर्टकट वाला। ओके, यस सर। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आप लोग को, सर्कल में अगर समझ में नहीं आया। स्ट्रेट लाइन का भी बात कर देता हूँ मैं एक। ये चीज कोई समझाएगा नहीं, ठीक है, ये कोई भी समझाएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, आपको समझना है। ए से बी जाना है आपको, मान लो ए से बी गया मैं, फिर बी से ये आ गया, ये ऐसे भी तो हो सकता है, जहां से चला था फिर वहीं से वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। अगर मान लो एल है, ये डिस्टेंस एल डिस्टेंस है, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा, क्योंकि गया एल डिस्टेंस कवर किया, फिर आ गया रिटर्न, फिर एल डिस्टेंस कवर किया, तो क्या हो जाएगा मेरा 2l हो जाएगा। होगा कि नहीं? यस सर। तो उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहां से चला था वहीं पे आ गया, वो 0 हो जाएगा मेरा। तो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, टाइम भी नहीं है ज्यादा। ओके, इरेज कर देता हूं मैं इसको। यस सर। देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके नीचे लिख रहा हूँ स्पीड, जल्दी जल्दी करेंगे, स्पीड और ये वेलोसिटी, ठीक है। इधर स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अगर वेलोसिटी का बात करूं मैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पे टाइम। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट बाय। तो आपको अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पता नहीं रहता तो वेलोसिटी और स्पीड में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते क्या? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आप कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे, आपको गलती नहीं करना है। क्या गलती नहीं करना है आपको? एकदम गलती नहीं करना है कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम नहीं होता है, ठीक है। यूनिट क्या होगा, यूनिट का बात कर ले हम लोग, दोनों का यूनिट लेकिन सेम होगा, मीटर पर सेकंड। हाँ। ऐसा यूनिट का बात करूं अगर मैं, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकंड, और यहां से अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड।
तो देखना दोनों का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, लेकिन थिंग इज वेरी डिफरेंट। चीजें क्या सेम है? चीजें सेम नहीं है। yes sir, no यूनिट doubt. सेम हो सकता है बट द थिंग इज वेरी डिफरेंट। आप अगर इंजीनियरिंग करने आए हैं, अगर आपको बोला जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस होता है कि नहीं होता है, आप अगर नहीं बोल पाए तो आपको बेकार, मतलब कुछ फायदा नहीं है इंजीनियरिंग करने का। अगर स्पीड और वेलोसिटी में अगर डिफरेंशिएट करना नहीं आता है आपको, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है इंजीनियरिंग करने का। आपको ये चीज आना चाहिए, बेसिक चीजें हैं, ये चीज आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली डिस्टेंस मेरा क्या था? वेक्टर स्केलर था, ये भी स्केलर होगा, ओके। और मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या था? बोलो। वेक्टर था, तो ये भी वेक्टर होगा। और उसके बाद ये क्या था? ये सिर्फ मेरा था। और ये किस पे काम करेगा? मैग्नीट्यूड प्लस, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देते हैं, डायरेक्शन, दोनों पे काम करेगा। yes sir, उसके बाद 4, अगर स्ट्रेट लाइन का बात करूं मैं, स्ट्रेट लाइन के लिए distance is equals to displacement. 4 स्ट्रेट लाइन मोशन क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। Velocity, yes sir. ये होगा कि नहीं? हाँ? हो यस जाएगा। सर, जो जो चीजें इससे पहले मैंने आप लोग को बताया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, सब चीजें यहाँ पर भी होगा, ओके। Yes, yes, ये स्क्रीन से ले लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और स्ट्रेट लाइन मोशन स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगा। ये नोट में है, ठीक है, एक नोट में है, बढ़िया से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नेक्स्ट वाला चीज भी समझा देता हूँ। हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। हो गया सर, हो गया। स्क्रीन ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, इसको खत्म करना है हमको आज, स्पीड को खत्म नहीं करना है। ये कर देता हूँ मैं। एक पॉइंट और है ना, कब स्पीड 0 हो सकता है, वेलोसिटी 0 हो सकता है, वो वाला भी तो बोलना है आपको। वो वाला पॉइंट भी बोल देता हूँ मैं। जितना सारा पॉइंट मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए बोला, वो सारा कंडीशन एप्लीकेबल फॉर किसके लिए है? सारा स्पीड और वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। जितना सारा चीजें मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए बोला था, जितना सारा पॉइंट, सिमिलरली इसका भी उतना सारा पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हम लोग का नोट में कि फॉर एन कंप्लीट रेवोल्यूशन, फॉर एन कंप्लीट रेवोल्यूशन वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान लो कंप्लीट रेवोल्यूशन है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर रख देना। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो जाएगा तो मेरा डिस्टेंस वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? फॉर इनकम्प्लीट रेवोल्यूशन वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। यस सर। ओके, यस सर। चलो ठीक है, yes sir. ओके, वेरी गुड। कैसा लगा क्लास, ये आप लोग को बताइएगा। आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने से फिर आप लोग को ऊपर जाएगा। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन बढ़िया से पढ़ेंगे। मैं फिर यही चीज बोलूंगा, थोड़ा पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा पढ़ना है लेकिन Right, sir. बढ़िया से पढ़ना है, ओके। Yes, sir. इसको स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ कैसा रहा क्लास। हम लोग का ठीक ठाक लगा क्लास? सर वन क्लास सर, है? वन बोलो, सेकेंड, ठीक था बहुत अच्छा लगा क्लास सर, क्लास? बहुत अच्छा लगा सर। ओके, वेरी क्योंकि गुड। आपका कॉन्सेप्ट जो ठीक होता है, है ऐसे बहुत ही क्लियर पढ़ना है, सब सब्जेक्ट। हाँ, वो सब बता देंगे। इसी टाइप से पढ़ना है सबको, ठीक है। एकदम सारा जो सब्जेक्ट है इसी तरह से पढ़ना है कि जो चीज पढ़ेंगे थोड़ा पढ़ेंगे, सारे को पढ़ना है। एक अगर सेंटेंस लिखा हुआ, उस सेंटेंस में इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, हर सेंटेंस में, एक सेंटेंस में सारे वर्ड का एक अलग डेफिनेशन होता है। देखो, मैंने जैसे यहाँ पे कहा कि आप लोग को अगर मैं बताऊं यहाँ पे कि ये का डेफिनेशन अलग है, फोर तो छोड़ो, एक ये है, कंप्लीट का डेफिनेशन अलग है, रेवोल्यूशन का डेफिनेशन
अलग है, वेलोसिटी का डेफिनेशन अलग है। मैंने बोला कि रेवोल्यूशन और रोटेशन में आपको बाद में बता दूंगा, रोटेशन और रेवोल्यूशन में कुछ दिन बाद बताऊंगा, क्योंकि अभी चक्कर सिर्फ याद रखिए। तो आपको क्या करना है, जब भी आप लोग पढ़िएगा हर एक वर्ड का अलग अलग डेफिनेशन है, आपको ऐसे ही पढ़ना है, तभी आप जाकर के आपको अच्छा इंजीनियर बनेगा। नहीं तो फिर वही, आप जब पुल बनेगा पुल गिर जाएगा आपके हाथ से। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा इंजीनियर नहीं बनना है कि देश के लिए हानिकारक हो। जितना भी हो सके आपसे उतना पढ़िए, यूट्यूब में अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। पढ़ने के लिए कुछ भी करिए, कुछ हेल्प चाहिए हम लोग हैं आप लोग के साथ, कुछ दिक्कत नहीं होगा।